स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट कैम्स शेयर के बारे में, जहां पर देखिए आज के दिन में 80% का इसमें गिरावट देखने को मिला है। लग रहा है जैसे शेयर क्रैश कर गया, लेकिन ये क्रैश नहीं है। यहाँ पर आपको प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। कल तक इसका भाव देखिए हुआ करता था 3960 का, जहां पर कल के दिन में अगर चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा 100 रुपए का तेजी भी हमें देखने को मिला, 2.61% का उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। आज के दिन में अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही थी। यह गिरावट नहीं है, यहाँ पर आपको प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्प्लिट से रिलेटेड, बिकॉज यहाँ पर स्प्लिट इवेंट हो रहा है, तो स्प्लिट से जो भी रिलेटेड डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करेंगे। जैसे कितना स्प्लिट शेयर्स आपको मिलेगा, क्या आपको स्प्लिट शेयर्स यहाँ पर मिलेगा, स्प्लिट शेयर्स कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगा, प्राइस एडजस्टमेंट जो हुआ उसका अच्छा खासा, जो भी शेयर पहले से निवेशित है उनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या है, क्या क्या कैलकुलेशन है, बाई सेल होल्ड क्या करना चाहिए, पीवी रेशियो से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इन सभी चीजों के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज, कल का क्लोजिंग प्राइस 3960 का है। यहाँ पर स्प्लिट इवेंट हो रहा है, स्प्लिट का रेशियो जो कंपनी ने फिक्स किया है, अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग शेयर है, इसका फेस वैल्यू 10 है, स्प्लिट होने के बाद एक शेयर हो जाएगा 5 शेयर आपके डिमेट अकाउंट में, तो एक शेयर हो जाएगा 5 शेयर आपके डिमेट अकाउंट में हो जाएगा। स्प्लिट लाने के पीछे रीजन देखिए कंपनी ने क्या बताया। सबसे पहला रीजन है टू एनहांस लिक्विडिटी ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि जब क्वांटिटी ऑफ शेयर मार्केट में बढ़ेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग दोनों बढ़ेगा। साथ साथ इंप्रूव अफोर्डेबिलिटी, यानी कि ये शेयर सस्ता हो जाएगा। जैसे आज देख रहे हैं शेयर अच्छा खासा करेक्टेड वैल्यू में है, एडजस्ट किया गया, तो शेयर सस्ता हो जाएगा, अफोर्डेबल हो जाएगा। तो छोटे निवेशक, रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, एसेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए एंड ब्रॉडर शेयर होल्डर बेस बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव सेंटिमेंट एंड इंक्रीज रिटेल पार्टिसिपेशन, यानी छोटे निवेशकों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए भी ये किया जाता है। जब वो शेयर सस्ता लगेगा तो सब इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे, बेचना खरीदना दोनों करेंगे। इस कारण से कंपनी स्टॉक स्प्लिट ला रही है। तो यहाँ पर ये हो गया इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक शेयर हो जाएगा, 5 शेयर आपके डिमेट अकाउंट में हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस इवेंट का देखिए कंपनी ने रिकॉर्डेड फिक्स किया है 5 दिसंबर, 5 दिसंबर 2025 इस इवेंट का रिकॉर्डेड फिक्स किया है। यानी जो भी 4 दिसंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 5 दिसंबर तक रखेंगे, वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। जो भी 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को अगर आप ये शेयर को खरीदते हैं तो कॉर्पोरेट इवेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी डेट क्या है? 5 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा। रिकॉर्डेड वाले दिन अगर आप खरीदेगा तो एलिजिबल नहीं है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए स्प्लिट इवेंट के कारण आज आपको अच्छा खासा प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे मान लीजिए आपने एक क्वांटिटी शेयर खरीदा, कल का जो क्लोजिंग प्राइस है 3960 का, आपने इस भाव में से खरीद लिया। एक शेयर को खरीदने में आपको इतना पैसा लगा, देख सकते हैं। अब कंपनी का कहना है कि एक शेयर हो जाएगा 5 शेयर, देखिए हो गया 5 शेयर। अब देखिए इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसका भाव क्या निकल रहा है? 792 का, देखिए 792 का, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 792 का जो भाव आज दिख रहा है उस ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये निकल कर आ रहा है। अभी अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो इन्वेस्ट वैल्यू क्या है? सेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है, जितना पहले आपने पैसा लगाया था उतना ही है। अब देखिए स्प्लिट में हुआ क्या, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, भाव उसी रेशियो में एडजस्ट कर दिया गया या घट गया, एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपका सेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो कोई चमत्कार यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब कंपनी का कहना है कि यहाँ पर एडजस्टमेंट, यहाँ पर स्प्लिट क्यों ला रही है, उसके पीछे रीजन क्या है? जब इसका भाव 3960 से एडजस्ट करके ये हो जाएगा तो छोटे निवेशक, रिटेल निवेशकों का इसमें पार्टिसिपेशन इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। साथ ही साथ जब क्वांटिटी ऑफ शेयर मार्केट में बढ़ेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग दोनों बढ़ेगा, एसेसिबिलिटी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। और साथ साथ जो भी शेयर में पहले से निवेशित थे, जब उनके अकाउंट में भी शेयर जब इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, तो वो भी कुछ शेयर को बेचना खरीदना दोनों करना स्टार्ट करेंगे। इस कारण से कंपनी स्टॉक स्प्लिट लाती है। तो ये हो गया, हम लोगों ने पूरा रीजन को चेक कर लिया। अब देखिए जो भी इस शेयर में पहले से निवेशित है, जो भी शेयर में पहले से निवेशित है, उनके इन्वेस्टमेंट वैल्यू में अच्छा खासा आज के दिन में गिरावट देखने को मिल रहा है। साथ साथ अगर प्रॉफिट में तो प्रॉफिट घट गया होगा, अगर आप लॉस में है तो लॉस बढ़ गया होगा। तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो चलिए उसको हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए आपने एक क्वांटिटी शेयर खरीदा 3960, जो भी भाव में आपने खरीदा, आप उसको एक क्वांटिटी को मैंने मल्टीप्लाई किया, इतना आपको पैसा लगा एक शेयर को खरीदने में। अब कंपनी का क्या, कंपनी ने क्या कहा, एक शेयर हो जाएगा 5 शेयर। लेकिन हुआ क्या है कि चूंकि आज इसका रिकॉर्ड डेट है, तो आपके अकाउंट में जो शेयर 5 होना चाहिए था, या फिर जितना भी क्वांटिटी होना चाहिए था स्प्लिट के कारण, वो शेयर अभी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। जितना पहले था उतना ही दिख रहा होगा, या फिर इनविजिबल होगा, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा।
तो कुछ भी नहीं दिखेगा तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या है 792। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको इतना का लॉस है, 80% का आपको नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो गया आज के दिन में, भाव यानी कि प्राइस तो एडजस्ट हो गया, लेकिन क्वांटिटी ऑफ शेयर जितना पहले था उतना ही दिख रहा होगा या फिर नहीं दिख रहा होगा। इस कारण से आपको 80% का नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। तो उसको देख करके डरिए नहीं, बिकॉज जैसे ही स्प्लिट सेस आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ करेक्टेड वैल्यू में चेंज कर जाएगा। देखिए 5 × 792 कीजिएगा तो उतना ही आ जा रहा है। तो चूंकि स्प्लिट सेस अब आज आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, इस कारण से आपको नुकसान दिख रहा है। अब स्प्लिट सेस कब तक आएंगे, तो देखिए स्प्लिट सेस आने में देखिए 2 वर्किंग डे का टाइम लगता है फ्रॉम द एक्स डेट रिकॉर्डेड फॉर द न्यू शेयर्स टू बी क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट। दो दिन का टाइम लगेगा, 2 वर्किंग डे है, ध्यान दीजिएगा। एंड दे विल नॉट बी विजिबल ड्यूरिंग द दिस टाइम, तो इस बीच में आपको ये शेयर दिखेगा नहीं। द प्रॉफिट एंड लॉस में शो एन आर्टिफिशियल डिक्रीज इन प्रॉफिट और इंक्रीज इन लॉस अंटिल द न्यू शेयर्स आर क्रेडिटेड, बट इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्टेड वंस दे आर क्रेडिटेड। जैसे ही स्प्लिट सेस आपका अकाउंट में क्रेडिट होगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली करेक्टेड वैल्यू में चेंज कर जाएगा। अगर मान लीजिए स्प्लिट सेस आपके अकाउंट में 4 दिनों के अंतराल में अगर नहीं आता, 4 डेज में नहीं आता है, तो रिकॉर्ड से कैलकुलेट कीजिएगा तब। तो आपको क्या करना है, कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहिए, टिकट रजिस्टर करना चाहिए, अपने ब्रोकर से बात कीजिए, जैसे जरूरत है तो जरूरत है, गुरु है तो गुरु से बात कीजिए, कंप्लेंट रजिस्टर किया कि मेरे पास क्यों नहीं आया है वो शेयर। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो क्यों नुकसान हो रहा हम लोगों ने चेक कर लिया, कब तक ये दिखेगा वो भी हम लोगों ने चेक कर लिया। तो यहाँ पर चूंकि फ्राइडे का दिन है, तो मान लीजिए ये मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है मंडे को अलॉटमेंट होगा, एंड ट्यूसडे से या फिर मैक्सिमम वेंसडे से आपके डीमैट अकाउंट ये ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मंडे या ट्यूसडे से, मंडे को अलॉटमेंट होगा, ट्यूसडे को आपके डीमैट अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से ट्यूसडे या वेंसडे को इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबल चांस, बीच में संडे सैटरडे संडे आके इसलिए दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट है, अभी शेयर में क्या करना चाहिए, बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए। देखिए ये शेयर जो रहता है बहुत ही अच्छा शेयर है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, एंड यहाँ पर देखिए लोग सबको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज देखिए इसमें इसका मोनोपोली है, इस बिजनेस पर अगर चेक कह सकते हैं मोनोपोली, बिकॉज इसकी एक ही कॉम्पिटिटर वो है केफिन टेक्नोलॉजीज। अदरवाइज अगर चेक कीजिएगा तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, और उसमें चेक कीजिएगा तो मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा किसका है, तो इसका ही है, कैम्स का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ साथ चेक कीजिएगा इसका रिटर्न्स, तो एक महीने में स्टॉक मात्र 4% भागा है। कल ही अगर चेक कीजिएगा तो 2% भागा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ तेज दौड़ नहीं लगा ये स्टॉक। 6 महीने में चेक कीजिएगा तो 5% का नुकसान है, एक साल में चेक कीजिएगा तो लगभग 23%, देख सकते 23-24% का रिटर्न यहाँ पर नुकसान हुआ है लोगों को। एंड हाँ, जिन्होंने लंबे समय से होल्ड करके रखा उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अनाउंसमेंट के बाद ये स्टॉक उतना कुछ भागा नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। तो 2 रीज़न हम लोगों ने चेक कर लिया, एक है ऑलमोस्ट कह सकते हैं मोनोपोली है, मार्केट्स इनका मार्केट शेयर अच्छा खासा है। दूसरा क्या है, अच्छा ये स्टॉक उतना भागा नहीं है। तीसरा चीज क्या है कि मार्केट कैप बहुत ही शानदार है, वैल्यूएशन वाइज से कीजिएगा तो 44.5 पी बाय रेशियो है, इंडस्ट्री का 53.6 है, देख सकते हैं। यानी कि स्टॉक महंगा नहीं है, सस्ते वैल्यूएशन में स्टॉक अवेलेबल है। पीयर स्कोर 8 का 9 से जितना करीब उतना अच्छा, 8 है तो बहुत शानदार है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डिविडेंड पे आउट 81.3% का शानदार है, एंड डिविडेंड यील्ड 1.57% का। हाँ, एक और चीज बताना चाहूंगा कि चूंकि यहाँ पर स्प्लिट इवेंट हो रहा है, फेस वैल्यू यहाँ पर चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर डिविडेंड पे आउट में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, उसी रेशियो में घट भी जाता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो डिविडेंड अमाउंट कमेगा, कम हो जाएगा। साथ साथ डेट यानी कर्ज को चेक कीजिएगा तो 65.3 का यहाँ पर देखने को मिला है। फ्यूचर हाई 5368 का, देखिए स्प्लिट होने से पहले आप इसका भाव देखिए अभी इस रेंज में चल रहा है। लो कितना, तो 3030 का देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया। बहुत सारी चीज पॉजिटिव है, एक है वैल्यूएशन कम है, मार्केट कैप ठीक ठाक सा है, पीयर स्कोर बहुत शानदार है, डेट यानी कर्ज बहुत ही कम, या कह सकते हैं डेट फ्री कंपनी है। तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है, ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। हाँ, इसमें एक नेगेटिव क्या है कि प्रमोटर का स्टेक यहाँ पर 0 है, लेकिन इंस्टीट्यूशन का स्टेक अच्छा खासा यहाँ पर है, देख सकते हैं। एफआई का स्टेक 52% से बढ़कर के 46.90 हो गया, एंड डीआई का स्टेक 17.31 से बढ़कर के 20.76 हो गया है, देख सकते हैं। तो एफआई बेच रहे हैं, डीआई खरीद रहे हैं, एंड पब्लिक का स्टेक 30.70 से बढ़कर के 32.35 है, तो 30% से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। पब्लिक का स्टेक से थोड़ा सा ही नेगेटिव हो गया, पब्लिक का स्टेक 30% से कम रहता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर है कि इंस्टीट्यूशन का स्टेक अच्छा खासा यहाँ पर है। अब है साथ साथ अगर हम लोग चेक करेंगे वैल्यूएशन वाइज, तो अब अगर चेक कीजिएगा, हम लोगों ने चेक किया वैल्यूएशन तो काफ़ी सस्ता है, लेकिन कहाँ तक ये भाग करके जाता है, तो 60 तक की जाती है, देख सकते हैं 60-61 तक में टॉप बनता है, उसका फिर यहाँ पर से गिराउट हुआ है, अभी 44-45 के रेंज में ट्रेड कर रही है। तो मार्केट से तो सस्ता है ही, साथ साथ ये 60 तक जाने का यहाँ पर चांसेस बनता है। 60 का यहाँ पर कहाँ तक भाग सकता है ये, तो अगर हम लोग चेक करेंगे तो अभी देखिए इंडस्ट्री का कितना है, 42 पॉइंट, इंडस्ट्री का नहीं, ये इस भाव में इस रेंज में ट्रेड करी अभी। इसका पी बाय रेशियो 42.25 है, 3959 के भाव में अभी करंटली इसका कल का क्लोजिंग है। तो आप समझिए कि सस्ता वैल्यूशन है। इंडस्ट्री का कितना है, तो 50 के रेंज में है।
इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो 50 के रेंज में, ध्यान दीजिएगा। तो 4685 का अगर इस पी बाई रेशियो में अगर चले जाता है ये, इसको फिर से मैं कंफर्म कर लेता हूँ इसको। इंडस्ट्री का कितना है तो देख सकते हैं इंडस्ट्री का 53.6 है, देखिए 53.6 है यहाँ पर। तो 53.6 हम इसको मान लीजिए 50 ही मान लेते हैं कि 50 तक ही चला जाए, तो 50 भी जाएगा तो 4685 का भाव निकल कर आएगा। अब इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए तो इसका भाव निकल कर आपको आ जाएगा कि कितना भाव यहाँ पर रहेगा। कितना भाग सकता है, 5 से डिवाइड कीजिए। और इंडस्ट्री का पीवी रेशियो इस रेंज में निकल कर आ रहा है 54, यानी 5060 तक का भाव यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अगर हम मान लीजिए 5000 ही अगर मानते हैं तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 1000 तक जाएगा, तब इसका इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो मैच करेगा। स्प्लिट होने के बाद चूंकि इसका 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 तक ये जब जाएगा तब ये स्टॉक इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो को मैच करेगा, एंड 60 जाएगा तब अपने लाइफ टाइम हाई को ये टच करेगा। यानी कि अभी बहुत सस्ते वैल्यूएशन में अवेलेबल है, मोनोपोली जैसा स्टॉक है। साथ साथ इसका चेक करेंगे तो स्टॉक उतना भागा नहीं है अनाउंसमेंट से पहले। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा खासा आ सकता है। साथ साथ दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में करंटली ये ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं। यानी कि ट्रेंड क्या है, बुलिस ट्रेंड है, इस जगह बुलिस ट्रेंड है, ध्यान दीजिएगा। एंड सो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ। एंड चूंकि यहाँ पर आज इवेंट हो रहा है तो यहाँ पर अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकता है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, लेकिन मैं आपको कोई बायर से आपको अपडेट नहीं कर रहा हूँ। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।